अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज बड़ा ही बेहतरीन मौजू लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस एपिसोड को, इस बात को सुनने के बाद एक नतीजा जो निकालेंगे वो मेरे लिए, आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए बेहतर होगा, मुनासिब होगा। यकीनन आज माह रमज़ान मुबारक जारी और सारी है। अगर हम देखें अपने आसपास के लोगों को, आसपास के गिरदो नवा के इलाकों के अंदर अगर हम देखें, अपने मुआशरे में थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करें तो हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो रमज़ानुल मुबारक के होते हुए भी इबादत से दूर हैं। माह रमज़ानुल मुबारक का पता भी है, देख भी रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इबादत कर रहे हैं, मसाजिद जो है वो कुरान उनमें पढ़ा जा रहा है, कुरान सुनाया जा रहा है और रोज़े जो है वो हर शख्स को रोज़ा होता है, लेकिन वो देख भी रहे हैं। लेकिन बदबख्ती का, बदकिस्मती का ये आलम है कि वो रोज़ा भी नहीं रखते और इस तरह इबादत से भी महरूम रहते हैं, मस्जिद में भी नहीं आते, नमाज भी नहीं पढ़ते। उनके लिए कोई माह रमज़ान, उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई उन्हें फ़िक्र नहीं है, बग़ैर रोज़े के खाया पिया जा रहा है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई क़यामत का खौफ नहीं है, हशर का खौफ नहीं है, अल्लाह के फरमान का कोई लिहाज नहीं है। तो ऐसे आबाब, ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और उन्हें हमने ही ठीक करना है, हमने ही सुधारना है। यकीनन मेरे, आपके, हम सब के आसपास गिरदो नवा वाले लोग ऐसे होंगे जो ये सारे काम करते होंगे कि माह रमज़ान का पता भी होता है लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रखते होंगे, तरावी नहीं पढ़ते होंगे, इबादत से महरूम होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो इंसान कि जो माह रमज़ान को पाता है कि उसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना उसको ज़िंदगी में मिलता है, लेकिन वो उस महीने के अंदर इबादतें नहीं करता। वो बदबख्त है जो इस महीने को पाकर इस महीने के अंदर रोज़े नहीं रखता, इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं करता। तो ये मेरे नबी का फरमान है कि वो शख्स बदकिस्मत और बदबख्त है जो इस महीने को पाता तो है लेकिन रोज़े नहीं रखता, इबादत नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता नहीं है, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं करता। मेरे नबी ने उस शख्स को बदबख्त कहा है। और एक बात याद रखें, एक रोज़ा भी छोड़ना उसका कितना गुनाह है। आइए हदीस पाक में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर हालत माजूरी के ऐसे ही खामखा एक रोज़ा भी छोड़ा तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो एक रोज़ा उसने छोड़ दिया, अब वो वही रोज़े को दोहराना चाहता है तो क़यामत तक जितने दिन भी आएंगे अगर वो पूरे दिन भी रोज़ा रखता रहेगा तो वो जो एक रोज़ा उसने माह रमज़ान का छोड़ा होगा उस महीने के बराबर कोई रोज़ा उसका नहीं होगा। खा वो बीमार हो, खा किसी तकलीफ़ में हो, किसी उज़र में हो, बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा छोड़ दे तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो बाद में कितने ही रोज़े रखता रहे, कितने ही दिन उसकी जो है वो कफ़ारा अदा करता रहे, लेकिन वो उस रोज़े के मकाम को नहीं पहुंचेगा। उसका कफ़ारा जो है, उसकी गलती का जो कफ़ारा है वो उस रोज़े के मकाम को नहीं पहुंचेगा जो रोज़ा माह रमज़ानुल मुबारक में बरकतें लेकर आता है। तो ये बरकत सारी माह रमज़ान की है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े की इतनी बरकत है कि आप सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहें, माह रमज़ान के एक रोज़े को भी नहीं पहुँच सकते। तो हमारे यहाँ क्या आलम होता है, हम उमूमन बग़ैर किसी फ़िक्र के, बग़ैर किसी गलती के, सोचे समझे बग़ैर रोज़ा नहीं रखते, कोई फ़िक्र नहीं होती। हमारी माएँ बहनें, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, कोई हमें फ़िक्र नहीं होती, हम उनसे पूछते नहीं है। बस ये है, ये एक बात फैली हुई है कि अगर रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, काम करना होता है, रोज़ा नहीं रख सकते। भाई रोज़ा किसी हालत में मुआफ़ नहीं है, बंदा मर रहा हो तो तब रोज़ा मुआफ़ हो मुमकिन है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा किसी हालत में मुआफ़ नहीं है। और ये जो मुआशरे के अंदर गंदगी फैली हुई है ना कि रोज़ा जो है वो नहीं रखा जाता, उमूमन बग़ैर किसी फ़िक्र के इंसान माह रमज़ान गुजार देता है, इसको ख़त्म करवाएं। अपने आसपास के लोगों को देखें जो रोज़ादार नहीं है, उन्हें कहें कि रोज़ा रखें, माह रमज़ान रोज़ों के लिए है, रोज़ा रखें, इसमें इबादतें करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। और एक हदीस पाक में एक और बात भी हमारे अंदर मशहूर है कि हम उम्मन तो बच्चों को रोज़ा रखवा देते हैं, उन्हें रोज़ा रखवा देते हैं, हमारे बड़े भी रोज़ा रख लेते हैं। और जब ये होता है कि भूख लगती है तो अगर थोड़ी सी भूख किसी तरह बढ़ जाए ना, अब रोज़ा तो सब्र है ना, रोज़ा रखा है, सब्र तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी भी भूख बढ़ जाए, भूख की शिद्दत हो जाए तो हम जनाब आली चीखने को उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि रोज़ा
इफ्तार के वक्त होने से पहले ही इफ्तार कर लेते हैं, तो ये बहुत बुरा अमल है। और इसके मुतालिक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस पाक में है कि हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैंने सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा और मैं ख्वाब देख रहा था कि मुझे ऐसे लोगों के पास लाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फरिश्ते हैं वो उनकी टखने जो हैं उनकी रगों में उन्होंने उनको बांध कर रखा हुआ था, टखनों की रगों से उन्हें बांध कर रखा हुआ था, और जो उनकी लोगों की जबड़े थे, जबड़े फाड़े हुए थे और लटके हुए थे और जबड़ों से खून बह रहा था, अजाब में मुब्तला थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जवाब आया कि ए महबूब, ये वो लोग हैं जो रोज़ा अफ्तार करते थे उस वक्त के रोज़ा अफ्तार होने का टाइम नहीं होता था, उस वक्त के रोज़ा हलाल हो, रोज़े को अफ्तार करना हलाल हो, वक्त से पहले रोज़े को अफ्तार कर लेते थे। तो ये आलम था उनका। तो मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, रोज़ा रखो, रोज़ा सब्र का नाम है, रोज़ा रखो तो भी उसको पूरा करो, सब्र करो। भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, दिल तो करेगा कि फलां चीज़ खा लूँ, भाई तेरा रोज़ा है, तूने सब्र करना है सारा दिन। तो ये दोनों गलतियाँ मुआशरे के अंदर आस पास देख के ख़त्म करें। पहली ये, किसी ने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो उसे कहें भाई रोज़ा रखो, रोज़ा फ़र्ज़ है। और दूसरी ये गलती कि बंदे ने रोज़ा रखा और फिर उसको तोड़ दिया, तो इसको भी ख़त्म करें। रोज़ा अगर रखा है उसको तोड़ना नहीं है, उसको अफ्तार के वक्त अफ्तार करना है। रोज़ा सब्र का नाम है, सब्र करना है रोज़े की हालत में, भूख शिद्दत बर्दाश्त करनी है, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करनी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन चंद हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।